आज हम देखेंगे स्ट्रेट चेन्स, ब्रांच्ड चेन्स एंड रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स। स्ट्रेट चेन क्या होती है, ब्रांच चेन क्या होती है कार्बन एटम्स क्या, और रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स। लेट अस कंपेयर द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। तो देखो तीन का ये कंपाउंड है, तो उसका हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंपेयर करेंगे। किसका किसका, मीथेन का देखेंगे, इथेन का देखेंगे और किसका देखेंगे, प्रोपेन का देखेंगे। तो पहले देखेंगे मीथेन का। मीथेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, CH4। इसका मतलब क्या है, कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के कितने एटम होते हैं, 4 एटम मीथेन। और सेकंड देखेंगे इथेन। इथेन में क्या होता है, कार्बन के कितने एटम होते हैं, 2, और हाइड्रोजन के कितने एटम होते हैं, 6। और आखिर में देखेंगे प्रोपेन। प्रोपेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, C3H8, और ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। तो कार्बन के कितने एटम होते हैं, 3, और हाइड्रोजन के कितने एटम होते हैं, 8। ये तीनों को हम क्या करेंगे, आप कंपेयर करेंगे। From this structural formula, it is seen that the carbon atom, single or more carbon atoms bonded to each other, lie in the core of the molecule. तो देखो तीनों स्ट्रक्चर में देखो, मीथेन के देखो, इथेन के देखो और प्रोपेन के देखो, इसमें जो कार्बन का जो एटम है किधर है, कोर में है, मतलब क्या, सेंटर में। और हाइड्रोजन ने उसको क्या किया है, सराउंड किया है, एज दो इट इज लाइक अ स्केलेटन। जो हड्डियां होती है इंसान में कहाँ होती है, अंदर होती है, और उसके ऊपर क्या होता है, फ्लैश होता है, मसल्स वगैरह होते हैं। तो इधर भी देखो, इथेन में देखो, कार्बन किधर है, बीच में, कोर में है, सेंटर में है, तो कोर हिस्सा। और जो आउटर में कौन है, हाइड्रोजन है। अगर प्रोपेन में भी देखेंगे तो कार्बन किधर है, कोर में है, सेंटर में है, और इसको कौन घेरा हुआ है, हाइड्रोजन। तो वही इधर बताया, क्या बताया उन्होंने कि फ्रॉम दिस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और ये जो CH4 है ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, याद रखो इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और जो CH4 है ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो क्या है, फ्रॉम दीज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इट इज सीन दैट द कार्बन एटम सिंगल, अभी मीथेन में कार्बन एटम सिंगल है, और मोर कार्बन एटम्स बॉन्डेड टू ईच अदर लाई इन द कोर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल की क्या रहते हैं, कोर में ये रहते हैं। अभी देखो इधर है, राउंड किया है, तो CH4 का है, इसमें क्या है, सेंटर में, कोर में है। तो इथेन में भी क्या है, सेंटर में, और प्रोपेन में भी किधर है, कार्बन की तीनों एटम बराबर सेंटर में है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, while the hydrogen atoms bonded to each other of the carbon atoms are on the periphery of the molecule। periphery मतलब क्या, आउटर साइड में, बॉर्डर में। पेरिफेरी का मतलब क्या, आउटर साइड में या बॉर्डर में। तो हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन सेंटर में है, सेंटर में नहीं, किधर है, बॉर्डर में। देखो मीथेन में देखो, इथेन में देखो और प्रोपेन में देखो, तो ये क्या है, आउटर में, पेरिफेरी। इधर हाइड्रोजन के चारों एटम्स किधर है, आउटर में। इधर हाइड्रोजन के 6 एटम्स किधर है, आउटर में। और इधर हाइड्रोजन के 8 एटम्स प्रोपेन में किधर, आउटर में है। और सभी में ऐसे ही होता है। The mutually bonded carbon atoms in the core are like the skeleton of the molecule। तो ये ऐसा है जैसे कि वो मॉलिक्यूल का एक ढांचा है, स्केलेटन है, हड्डियों का ढांचा कैसा होता है इंसान में, वैसा जो कार्बन एटम है वो क्या है, एक मॉलिक्यूल का क्या है, कंपाउंड का क्या है, ढांचा है, क्योंकि वो सेंटर में होता है, कोर में होता है, और बाकी के जो एटम्स है, ये मॉलिक्यूल एलिमेंट्स जो है ये इसको सराउंड करते हैं। तो इट बिहेव्स, इट इज एज दो लाइक कार्बन इज अ स्केलेटन ऑफ द मॉलिक्यूल। The carbon skeleton determines the shape of the molecule of a carbon compound। तो ये जो कार्बन है, कार्बन के वजह से उसका जो ढांचा है, स्केलेटन है, उसका शेप, वो मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा, डिटरमाइन होगा कि वो कार्बन कैसे शिफ्ट है। कार्बन क्या होता है, कार्बन जो एलिमेंट है ये स्ट्रेट भी हो सकता है, ब्रांच्ड भी हो सकता है, और रिंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है, हम आगे देखेंगे। तो कार्बन जैसा स्ट्रक्चर लेगा उसके हिसाब से वो पूरा मॉलिक्यूल तैयार होगा, और पूरा मॉलिक्यूल क्या होगा, वैसा तैयार होगा। A straight chain of carbon atom is formed by joining the carbon atoms are next to each other। देखो स्ट्रेट चेन में क्या होता है, कार्बन एटम्स क्या होते हैं, लगातार होते हैं, लग लग कर होते हैं, लगातार होते हैं, लग 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 कर, नेक्स्ट टू ईच अदर, नेक्स्ट टू ईच अदर होते हैं, किसमें, स्ट्रेट चेन में। द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल 9.12 shows straight chains of carbon atoms। अगर हम देखेंगे टेबल 9.12 देखेंगे तो उसमें क्या दिखाता है, कार्बन एटम्स के स्ट्रेट चेन उन्होंने दिखाया है। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है एक टेबल के ऊपर, क्या बताया है, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट चेन। हमको क्या लिखना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है ऑफ स्ट्रेट चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द सेकंड कॉलम सेटिस्फाइंग द टेट्रा वैलेंसी। कैसे लिखना है, जो टेट्रा वैलेंसी है, जो इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करता है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो वैसा क्या लिखना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है। फिर वर्क आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने के बाद में क्या लिखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिखना है फ्रॉम दिस, एंड राइट इट डाउन इन द थर्ड कॉलम।
और ये क्या करना है, तीसरे कॉलम में लिखना है। अब क्या बताया, द नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज गिवन इन द फोर्थ कॉलम। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा, और मैं अभी जो जो बताऊंगा वो क्या करो, नोट डाउन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल, बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। अभी देखो ये क्या है, एक टेबल दिया है 9.12 आपके टेक्स्ट बुक में भी है, स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम। ये जितने भी एटम है एक ये पूरे क्या है, स्ट्रेट चेन है। ये क्या है, पूरे स्ट्रेट चेन है। और इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग क्या है, सिंगल बॉन्ड है। क्या है, सिंगल बॉन्ड। समझो अगर डबल बॉन्ड होगा तो क्या होता है, सी और सी के बीच में क्या होता है, दो लाइनें होती है छोटी, ये जो छोटी लाइन दिख रही है ना सी और सी के बीच में, अगर डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, दो लाइनें होंगी। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या, दोनों आपस में क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। दोनों आपस में क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, उसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, कि दोनों आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है, कि दोनों आपस में तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इधर जितने भी दिए पूरा ये क्या है, सब सिंगल बॉन्ड है। क्या है, सिंगल बॉन्ड। और याद रखो हमने कल देखा था, सिंगल बॉन्ड के लिए जो होता है उसको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर वो बॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन के साथ होगा तो सैचुरेटेड कहते हैं। और एक बात अभी नोट डाउन करो, अगर सिंगल बॉन्ड होगा, ये नोट डाउन करो और याद रखे रहो, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स किसको कहते हैं, जो मेन वर्ड के बाद में आता है। और प्रीफिक्स किसको कहते हैं, जो मेन वर्ड के पहले आते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो जो सफिक्स आएगा वो क्या आएगा, ए एन ई आएगा। क्या आएगा, ए एन ई। ये याद रखो, क्या आएगा, ए एन ई। रिपीट करो मैंने क्या बताया, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो जो सफिक्स आएगा, सफिक्स मतलब मेन वर्ड के बाद में जो आएगा वो क्या आएगा, ए एन ई। अगर डबल बॉन्ड होगा, क्या बताया मैंने, अगर डबल बॉन्ड होगा तो जो सफिक्स जो आएगा वो क्या आएगा, ई एन ई आएगा। मेन वर्ड के बाद में क्या आएगा, ई एन ई। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो जो सफिक्स आएगा वो क्या आएगा, वाई एन ई, आई वाई एन ई। तो ए एन ई कब आएगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड होगा तो क्या आएगा, ई एन ई। और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो क्या होगा, वाई एन ई। और एक बात नोट करो, अगर समझो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में एक कार्बन है, कितना कार्बन है, एक कार्बन है, तो क्या आएगा, मेथ। आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो 9.12, एक कार्बन है, सबसे स्टार्टिंग में वाला क्या है, एक कार्बन है, तो क्या आएगा, मेथ, METH। तो एक कार्बन है और बॉन्ड कितना है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो गया, मीथेन। समझा नाम कैसा है, मीथेन। देखो METH, मेथ, ये क्या है, कार्बन कितना है, कार्बन एक है, तो क्या आएगा, मेथ। और सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए आया एन, तो क्या हो गया, मीथेन। क्या आ गया, मीथेन। तो देखो फिर एथेन, इथेन, इथेन देखो, एथ, एथ कब आएगा, अगर कार्बन के दो बॉन्ड होंगे तो क्या आएगा, एथ। और एन कब आएगा, जब सिंगल बॉन्ड, ये सभी सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए एन 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 है। एथ का मतलब क्या है, कार्बन एटम कितने हैं, दो। देखो ये कार्बन एटम कितने हैं, दो, तो क्या आएगा, इथेन। तो मीथेन मतलब एक कार्बन एटम, इथेन का मतलब कार्बन एटम कितने, दो। प्रोपेन, प्रोपेन का मतलब क्या, तीन कार्बन एटम, कितने, तीन कार्बन एटम। और बॉन्डिंग कैसा है, सिंगल बॉन्डिंग है। क्या है, सिंगल बॉन्डिंग। ए एन ए मतलब सिंगल बॉन्डिंग, याद रखो, ए एन ए मतलब सिंगल बॉन्डिंग। क्या, प्रोपेन, प्रोपेन का मतलब तीन कार्बन एटम और एक सिंगल बॉन्डिंग। ब्यूट, ब्यूटेन, ब्यूट कब आएगा, जब कार्बन के चार एटम होंगे, कितना आएंगे, चार एटम अगर कार्बन के होंगे उसको बोलते हैं ब्यूट। तो और बॉन्डिंग कितना है, सिंगल बॉन्डिंग है, इसके लिए क्या आएगा, ब्यूटेन। या आगे दूसरा भी आएगा, ब्यूटीन भी आएगा, ब्यूटाइन भी आएगा। आगे एग्जांपल आने के बाद मैं आपको याद दिलाऊंगा। फिर ये देखो पेंटेन, पेंटेन का मतलब क्या, कार्बन कितने हैं, पांच, बॉन्डिंग कितना है, सिंगल, तो क्या होगा, पेंटेन। हेक्सेन, हेक्स मतलब क्या, ये कैसे याद रखो, सिक्स बोलते हैं ना, सिक्स हेक्स। हाँ, तो हेक्स, हेक्सागोन से भी याद रख सकते हैं। तो हेक्स मतलब कितना है, कार्बन एटम छह। एन का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब छह कार्बन एटम है और उनके में बॉन्डिंग कैसा है, सिंगल बॉन्डिंग, तो हेक्स देना। ऑक्ट, ऑक्टेट बोलते हैं, ऑक्टेट का मतलब क्या, आठ या फिर दो। तो ऑक्ट मतलब क्या है, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस क्यों बोलते हैं उसको, आठ पैर होते हैं तो हाथ होते हैं, ऑक्टोपस। तो ऑक्ट का मतलब क्या, आठ, कार्बन एटम कितने, आठ। और एन का मतलब क्या है, कार्बन एटम में सिंगल बॉन्डिंग है, तो ऑक्टेन। नॉन एन, तो नॉन एन, नो का मतलब नॉन, नौ, हिंदी में भी नौ बोलते हैं, नौ, याद रखो ऐसे, नौ। तो नॉन एन मतलब क्या है, नौ कार्बन एटम है और बॉन्डिंग कौन सा है, सिंगल बॉन्डिंग है। सिंगल बॉन्डिंग भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्डिंग हो सकता है, लेकिन एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। इन, ई एन डी, इन का मतलब डबल बॉन्ड। वाई एन डी आएगा तो क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो डीके, डेक, डेक किसको बोलते हैं, डिकेड बोलते हैं ना, डिकेड, डिकेड मतलब 10 साल। तो डीकेन मतलब क्या है, डेक का मतलब क्या आएगा, 10 कार्बन एटम। और एन का मतलब क्या है, बॉन्डिंग कैसा, सिंगल बॉन्डिंग। ये याद रखो, सब समझ में आया, ये याद रखना चाहिए, ये बहुत काम को आएगा आगे। तो 10 कार्बन एटम और उनके भी जो बॉन्डिंग है वो सिंगल बॉन्डिंग है। अब इन्होंने क्या बताया, हमको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी लिखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हमको इसका लिखना है। तो हम देखो इथेन का हमने ऊपर देखा है,
प्रोपेन का भी देखा है, ब्यूटेन का भी ऊपर देखा है, हम रिवर्स में जाके देख सकते हैं। हम अभी देखेंगे किसका देखेंगे, मीथेन, इथेन और प्रोपेन देखा, हम अभी ब्यूटेन का देखेंगे, ब्यूटेन का कैसा है। तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी लिखेंगे और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी एक एग्जांपल के तौर पे लेंगे। अभी देखो ब्यूटेन में कितने, ब्यूट का मतलब क्या, कितने कार्बन एटम, 4। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने का स्टेप्स क्या है, सबसे पहले क्या लिखो, कार्बन लिखो, कितने कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन एटम लिखो और उनको शेयर करो, मतलब उनके बीच में शेयरिंग हुआ 4 कार्बन। एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं। तो वो क्या करना चाहिए, कार्बन क्या करता है, चारों इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, शेयर करता है। अभी ये कार्बन के पास देखो, पहला कार्बन, इसने एक तो शेयर कर लिया, बचे कितने, 3। और मैंने क्या बताया था कल, कार्बन का दोस्त कौन होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आ जाता है उसके मदद के लिए, उसके साथ देने के लिए, शेयरिंग करने के लिए। तो अब यहाँ कार्बन तो 4 है, तो अभी ये कार्बन के लिए, ये कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, अभी 3 चाहिए, क्योंकि एक तो उसने दूसरे का ये कार्बन के साथ शेयर कर दिया, सेकंड के साथ, अभी 3 शेयर करना है। तो वो पूरा करने के लिए कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा। कौन आएगा, हाइड्रोजन। तो 3 आएगा, देखो 1 2 3। तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ ये क्या करेगा, बाकी के जो बचे हुए 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। समझ में आया, एक इसने एक कार्बन के साथ शेयर कर दिया, बाकी के 3 कौन आया मदद के लिए, शेयर करने के लिए, हाइड्रोजन आएगा। अब ये सेकंड कार्बन देखो, सेकंड कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन पहले वाले कार्बन के साथ उसने शेयर किया, और एक इलेक्ट्रॉन इसने किसके साथ शेयर किया, तीसरे वाले कार्बन के साथ। तो इसके 2 ऑटोमेटिकली शेयर हो गए, 2 क्या हो गए, इसने शेयर कर दिया, बचे कितने, बचे 2, क्योंकि कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 होते हैं, तो 2 तो उसने शेयर कर लिए, अभी बचे 2। अभी कौन आएगा और वापस, हाइड्रोजन आएगा। कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा शेयर करने के लिए। तो ये कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2 चाहिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल 4 होते हैं, तो 2 तो उसने पहले तो शेयर कर दिए, बचे 2, वो किसको देगा, हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। क्यों, हाइड्रोजन के साथ इसकी ज्यादा बनती है, तो वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। अभी देखो थर्ड वाला कार्बन, इसने भी क्या किया है, पहले वाले के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और अगले वाले के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने ऑलरेडी शेयर कर दिए, बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 2। इधर भी कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा वापस। मोस्ट ऑफ द टाइम हाइड्रोजन आता है, दूसरा भी आएगा, ये भी हम आगे देखेंगे। तो ये भी क्या करेगा, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, शेयर करेगा। देखो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसको शेयर करना पड़ेगा, एक तो देना पड़ेगा, एक तो लेना पड़ेगा, तो ही केमिकल रिएक्शन होता है, वरना नहीं होता, याद रखो। तो ये इसके लिए इसको शेयर करना ही पड़ेगा, शेयर कर तो ही हो जाएगा। अभी देखो चौथा वाला कार्बन देखो कितना है, फोर्थ वाला कार्बन, इसका कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं अभी, एक, ये एक ही इलेक्ट्रॉन इसने तीसरे वाले के साथ शेयर किया, इसके कितने बचे इलेक्ट्रॉन अभी शेयर करना है, 3 बचे, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बचे, ये किसके साथ शेयर करेगा अभी, हाइड्रोजन। तो हमको अभी कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए, 2 नहीं 3 चाहिए, कितने चाहिए, 3, क्योंकि पूरे चारों के चारों इसको शेयर करना जरूरी है। तो ये क्या करेगा अभी, पहले ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, फिर ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, और ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। अभी देखो सभी लोगों की क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, और उसको ऑक्टेट होने के लिए और कितना चाहिए, एक चाहिए। तो इसने क्या किया, इधर शेयर करके उसका पूरा कर दिया, तो सभी लोगों का क्या हो गया, फुल हो गया ऑक्टेट, हाइड्रोजन का भी हो गया, कार्बन का भी हो गया। तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमारा पूरा हो गया। ये किसका है, ये कौन है, नाम कैसे पहचानेंगे हम, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ब्यूट, क्या बोलेंगे, ब्यूट। और बॉन्डिंग कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, तो आएगा ANE, तो क्या होगा, ब्यूटेन। नाम कैसा देखो, 4 कार्बन है तो ब्यूट आएगा यहाँ, और बॉन्डिंग कौन सा, सिंगल बॉन्डिंग है, तो क्या होगा, ब्यूटेन, इसको बोलेंगे ब्यूटेन। तो ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। फिर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसको बोलते हैं, इसके एटम्स कितने ये गिनना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसको बोलते हैं, एटम्स क्या करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा। कार्बन के कितने एटम्स है, देखो 1 2 3 4, तो क्या हो गया, C4। और हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हाइड्रोजन के कितने एटम है, 10 एटम है। इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये रहा। अभी और एक एग्जांपल लेंगे, ये डिटेल में नहीं देखेंगे। अभी क्या दिया है, पेंटेन। पेंटेन का मतलब क्या, कार्बन एटम कितने हैं, 5, बॉन्डिंग कितना है, सिंगल बॉन्डिंग, इसके लिए ANE। तो 5 कार्बन एटम, देखो 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 कार्बन एटम है, और कितने ये है, सिंगल बॉन्डिंग, इसके लिए इसका नाम क्या है, पेंटेन। ये जो नाम पड़ता है कभी भी कार्बन के ऊपर ये होता है, नाम होता है। अभी देखो, अभी इसमें भी क्या आएगा, अभी ये जो कार्बन है इसने एक एटम क्या किया, इलेक्ट्रॉन क्या किया, शेयर किया, बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 3, किसके साथ शेयर करेगा, हाइड्रोजन के साथ। इसके क्या हो गए, सेकंड वाले के 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए,
ऑटोमेटिकली शेयर हो गए पहले कार्बन के साथ, पहले कार्बन और तीसरे कार्बन, बचे कितने दो, वो भी क्या करेगा हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। तो अभी हम पूरा डिटेल में नहीं देखेंगे, इमेज से हमको पूरा पता चलेगा। अभी यहाँ देखो पहला वाला कार्बन है, इसका भी क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया, टेट्रावैलेंसी पूरी हो गई, ऑक्टेट इसने भी शेयर कर दिया, इसने भी शेयर कर दिया, इसने भी शेयर कर दिया, इसने भी शेयर कर दिया। इसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसको, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे करते हैं, कार्बन कितने काउंट करो, कितने हैं 5, इसके लिए उसका नाम पेंट है, 5 है, 1 2 3 4, तो क्या आएगा C5। और हाइड्रोजन कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसका मतलब क्या आएगा C5H12, क्या आएगा C5H12, ये आएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, ये इसका आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। और बाकी के क्या करना है, घर में करके आना है। अभी देखो नाउ लेट अस पे मोर अटेंशन टू द कार्बन चेन इन ब्यूटेन। अभी देखो हम वापस एक बार ब्यूटेन को देखेंगे, क्या देखेंगे, वापस एक बार एक ब्यूटेन को, उसके क्या देखेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को देखेंगे। Now let us pay more attention to the carbon chain in butane. The 4 carbon atoms can be joined to form a carbon chain in yet another way. तो ये जो चेन है कार्बन का चेन है, हमें अलग तरीके से भी क्या कर सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं देखेंगे। अभी कार्बन का देखो 2 पॉसिबल कार्बन चेन है। पहला वाला ये है, ये क्या है, स्ट्रेट चेन है, क्या है ये, स्ट्रेट चेन। ये वाला कौन सा है, इसको बोलते हैं ब्रांच्ड चेन, इसको क्या बोलते हैं, ब्रांच्ड। स्ट्रेट चेन क्या होता है, एक के बाद में एक, नेक्स्ट 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 होता है। ब्रांच चेन में कैसा होता है, अचानक से टर्न हो जाता है, अचानक से क्या होता है, देखो ये कार्बन के बाद में कौन सा है, ये कार्बन, तो ये अगर ये यहाँ जा सकता है या फिर यहाँ जा सकता है, दोनों में एक चॉइस है उसके बाद, एक तो यहाँ जा सकता है, एक तो ये बाजू जा सकता है, तो इसको बोलते हैं ब्रांच्ड चेन। इसको क्या बोलते हैं, ब्रांच्ड चेन। जैसे एक रास्ता होता है, एक रास्ता आने के बाद में वहां से 2 रास्ते निकलते हैं, नहीं तो रेलवे का रूट होता है, उसको क्या कहते हैं, जंक्शन, नेक्स्ट डे होता है। ये क्या, स्ट्रेट चेन है, एक के बाद में, इसके बाद में ये कार्बन आएगा, इसके बाद में ये आएगा, इसके बाद में ये आएगा, इसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन, इसको कहते हैं ब्रांच चेन। लेकिन दोनों में क्या है, देखो कार्बन कितने हैं, इधर कार्बन कितने हैं 4, इधर भी कार्बन कितने हैं 4, तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ऐसा भी आ सकता है, आ सकता है कैसा, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ऐसा भी आ सकता है, क्या हम देखेंगे अभी। तो ये देखो ऐसा भी 4 कार्बन का स्ट्रक्चर सेट हो सकता है, ऐसा भी स्ट्रक्चर सेट होता है, इसको कहते हैं स्ट्रेट चेन, इसको कहते हैं ब्रांच्ड चेन। अभी देखो यही C4H10 है, क्या है, यही C4H10 है। इधर देखो ये कौन सा है, स्ट्रेट चेन है, और कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने हैं 10 है। तो यही C4H10 को हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। कार्बन कितने हैं, देखो 1 2 3 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसे भी अरेंज हो गया, ऐसे भी अरेंज हो गया। कल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि आइसोमर्स, आइसोमर्स किसको कहते हैं, क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होता है, क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखो इनका दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10, इसका भी C4H10 है, इसका भी क्या है, C4H10 है। क्या ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, C4H10, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों देखने में स्ट्रक्चर सेम है नहीं है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, 2 आदमी है समझो हमने क्या, और दोनों का वेट एक ही है, 80 kg 80 kg, हो सकता है ना 80 80, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक बहुत गिड्डा है, हाइट में कम है लेकिन जाड़ा है, और एक हो सकता है कि हाइट ज्यादा है, तो दिखने में क्या है, दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों का वेट क्या है, सेम है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो वैसे इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का एक ही है, C4H10, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों का क्या है, अलग अलग। इसको क्या कहते हैं, फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, साइंस में आइसोमर्स, क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। और इसका नाम हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, क्योंकि स्ट्रक्चर में चेंज है, तो इसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी है, देखो क्या बोला, two different structural formula are obtained on joining hydrogen atoms to these two chains so as to satisfy the tetravalency of the carbon atom। तो 2 अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमको मिल गए, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, एक ही है, और इनकी टेट्रावैलेंसी पूरी हो गई है। ऐसा नहीं कि इनका टेट्रावैलेंसी, कार्बन का टेट्रावैलेंसी पूरा नहीं हुआ, कारण कार्बन के कितने ये होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 होते हैं, इधर भी पूरा हो गया, इधर भी पूरा हो गया, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो गए, 2 स्ट्रक्चर हमको इससे मिल गए। The molecular formula of both the structural formulas is the same। तो दोनों का molecular formula कितना है, इसका भी C4H10 है, इसका भी क्या है, C4H10 है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सिर्फ अलग है। पॉइंट टू बी नोटेड, तो इसमें पॉइंट नोट क्या करना है, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द सेम, इनके दोनों में क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट लेकिन क्या क्या अलग है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, इज डिफरेंट, ये पॉइंट नोट करना जरूरी है। और थर्ड पॉइंट क्या है, देखो
दे आर टू डिफरेंट कंपाउंड। तो ये दोनों कंपाउंड एक ही है क्या? नहीं, ये अलग अलग है। क्यों? अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो दोनों कंपाउंड सेम है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर अलग होगा तो ये कंपाउंड भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखने से पता नहीं चलेगा कि कंपाउंड सेम है क्या। तो दे आर टू डिफरेंट कंपाउंड एज देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर डिफरेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों नोट डाउन करना जरूरी है। ये देखो, द फेनोमेना इन विच कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? अलग है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। इनको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो इनको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। इनको क्या कहते हैं? आपके बुक में क्या कहते हैं? क्या बताया? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये याद रखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। The number of carbon compounds increases further due to the isomerism observed in carbon compound। तो एक कार्बन कंपाउंड की एक स्पेशलिटी है, एक यूनिक फीचर है। इसके वजह क्या होता है? कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं? इंक्रीज भी होते हैं। कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं? इंक्रीज होते होते जाते हैं, बॉन्डिंग अलग अलग तरह की होते जाती है। ये कार्बन की एक खासियत है आइसोमर्स करने की। अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रेट चेन, अभी देखो, अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। अभी हमने क्या देखा? स्ट्रेट चेन भी देखा और क्या देखा? ब्रांच चेन भी देखा। अभी तीसरा वाला देखेंगे, क्लोज चेन ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन सम कार्बन कंपाउंड। तो क्लोज चेन भी होता है कार्बन का, स्ट्रेट चेन भी होता है। स्ट्रेट चेन का मतलब क्या? एक के बाद में एक कार्बन एटम आता है। ब्रांच चेन का मतलब क्या? कि एक के बाद में एक नहीं आते, इसमें से क्या होता है? एक अलग दिशा में जाता है, अलग डायरेक्शन में जाता है, चेन अलग डायरेक्शन में जाता है। अभी क्या है? क्लोज चेन ऑफ कार्बन, वो भी प्रेजेंट होता है कार्बन कंपाउंड में। तो क्लोज चेन का हम क्या करेंगे? फिगर देखेंगे, नीचे आएगा इमेज, तो उसमें पता चलेगा। वेयर इन रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स फॉर्म। तो एक रिंग तैयार होता है कार्बन एटम से, क्या होता है? एक रिंग तैयार होता है। तो हम एक एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। हम किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे? साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है? C6H12। कितना है? C6। मतलब कार्बन के कितने आइटम है? 6 है। और हाइड्रोजन के कितने आइटम्स है? 12। एंड इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंटेन्स अ रिंग ऑफ 6 कार्बन आटम। तो साइक्लोहेक्सेन का जो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे? ऐसा है, देखो, कार्बन ने क्या किया है? एक रिंग तैयार की है। क्या तैयार किया है? एक रिंग। तो इसको क्या कहते हैं? साइक्लोहेक्सेन। इसको क्या कहते हैं? साइक्लोहेक्सेन। कार्बन के कितने आइटम है? 6 आइटम है। और हाइड्रोजन के कितने आइटम है? 12। इसको क्या कहते हैं? साइक्लोहेक्सेन। और ये कौन से टाइप की चेन है? क्लोज्ड चेन। और इसको रिंग चेन भी कहते हैं। ये रिंग चेन है और ये क्लोज्ड चेन है। क्या है? रिंग चेन है और कौन सा है? क्लोज्ड चेन है। इसको कहते हैं क्लोज्ड चेन। All types of carbon compounds, whether straight chain, branched chain or cyclic, can be saturated or unsaturated। कल का वापस आ गया। सैचुरेटेड किसको कहते हैं? सैचुरेटेड हमने देखा था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? हाँ, जो सिंगल बॉन्ड होता है हाइड्रो, उसको कहते हैं सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या? डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड। बॉन्डिंग क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में। किसके बीच में? कार्बन और कार्बन के बीच में, दूसरे के साथ नहीं। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या कहेंगे? सैचुरेटेड। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको कहेंगे अनसैचुरेटेड। तो कार्बन कंपाउंड स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द वेरियस एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन द टेबल 9.15। आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं टेबल 9.15। इसमें सैचुरेटेड भी दिया है, अनसैचुरेटेड भी दिया है। हम एक एक देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो टेक्स्ट बुक में देखो, नहीं तो आप प्रोजेक्टर स्क्रीन पर भी देख सकते हो। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन क्या है? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। इसके जो चेन होगा ये क्या होगा? स्ट्रेट होगा। क्या होगा? कार्बन की चेन कैसे होगी? एक के बाद में एक के बाद में स्ट्रेट होगी। और पहला वाला क्या है? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। जो कार्बन में जो बॉन्डिंग होगा कैसा होगा? सिंगल चेन। ये देखो, ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है। प्रोपेन कितना है? C3H8। बॉन्डिंग कौन सी है? सिंगल बॉन्ड। कैसा पता चलेगा? कार्बन और कार्बन के बीच में कितनी लकीर है, कितनी लाइन है? सिंगल लाइन है, तो वो सिंगल बॉन्ड हो गया। तो इसको क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये क्या है? स्ट्रेट चेन है। मतलब क्या है? चेन कट हुई, क्या डायरेक्शन उसका सेम है, एक के बाद में एक। अभी इधर है अनसैचुरेटेड। पहले हम देखेंगे चेन, ये एक कार्बन के बाद में दूसरा कार्बन आ गया और तीसरा कार्बन आ गया, तीनों कैसे? स्ट्रेट है, एक के बाद में एक है। उनका डायरेक्शन चेंज हुआ क्या? चेंज नहीं हुआ। तो ये कौन सा है? स्ट्रेट चेन है। लेकिन बॉन्डिंग देखो, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। लेकिन ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। तो इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड।
इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये डबल बॉन्डिंग हो गया अनसैचुरेटेड। यहाँ देखो, इधर भी देखो, देखो ये कार्बन के बाद में ये कार्बन आया और ये कार्बन के बाद में ये कार्बन आया, तीनों कौन से टाइप की चेन है? स्ट्रेट चेन है, एक के बाद में एक आ रहा है। लेकिन ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में कितनी बॉन्डिंग है? ट्रिपल बॉन्डिंग है, 3 बॉन्ड। तो इसको क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आया? स्ट्रेट चेन मतलब एक के बाद में एक कार्बन आएगा। और बॉन्डिंग कैसे पता चलेगा? लाइन निकाल के, एक लाइन होगा तो सिंगल बॉन्ड, 2 लाइन तो डबल बॉन्ड, 3 लाइन तो ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। और सिंगल से ज्यादा होगा तो डबल ट्रिपल होगा तो क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। अब आगे जाने से पहले कीवर्ड है आइसो प्रीफिक्स। आइसो प्रीफिक्स कब इस्तेमाल करते हैं? देखो, आइसो प्रीफिक्स कब इस्तेमाल, प्रीफिक्स का मतलब क्या? मेन वर्ड के पहला लगाते हैं। तो आइसो प्रीफिक्स इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रखो। आइसो प्रीफिक्स कब लगाते हैं? यूज्ड व्हेन ऑल कार्बन्स एक्सेप्ट वन फॉर्म अ कंटीन्यूअस चेन। तो इसके जो कार्बन चेन होते हैं क्या होता है? एक छोड़कर सभी क्या होते हैं? कंटीन्यूअस चेन होते हैं। क्या क्या बताया मैंने? आइसो प्रीफिक्स कब लगता है? इसके जो कार्बन चेन होती है कैसी होती है कि एक छोड़कर सभी कंटिन्यूअस होते हैं, मतलब उसमें क्या एक कंटिन्यूअस नहीं होगा, एक क्या होगा? कंटिन्यूअस नहीं होगा। एक छोड़कर बाकी के सभी क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। तो तभी आइसो लगेगा, तो तभी आइसो प्रीफिक्स लगेगा। अभी एग्जांपल देखेंगे तुम्हारे नोटबुक में, इसमें टेक्स्ट बुक में है। अभी देखो सेकंड कौन सा है? ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। कौन सा है? ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। इधर देखो हमने क्या देखा? आइसोब्यूटेन। इसका नाम आइसो क्यों लगा है? आईएसओ पहले क्यों लगा है? क्योंकि जो ये चेन है ना, उसमें एक छोड़कर बाकी के स्ट्रेट चेन में कंटिन्यू है। देखो ये जो चेन है, ये जो कार्बन की चेन है, क्या हुआ? देखो कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, लेकिन ये कार्बन क्या हो गया? उसका चेन टूट गया। ये क्या होगा? इधर डाइवर्ट हो गया। इसके लिए इसको नाम लगा आइसो। ब्यूट क्यों लगा? ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है। कितने कार्बन है? 4। और ए क्यों लगा? सिंगल बॉन्ड है। क्या बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो आइसो ब्यूटेन, 4 कार्बन है, इसके लिए ब्यूट लगा। आइसो क्यों लगा? कि एक कार्बन छोड़ के बाकी के स्ट्रेट चेन में, तो ये हो गया आइसोब्यूटेन। और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्यों? सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड। और यही इधर देखो, इधर भी कैसा है? देखो ये कार्बन आया, फर्स्ट कार्बन इधर आया, सेकंड इधर आया, थर्ड इधर आया, लेकिन ये अचानक ये कार्बन क्या हो गया? ये चेन से अलग हो गया, इसका डायरेक्शन क्या है? अलग है। इसके लिए क्या हो गया? आइसो। हाँ, और कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 4 करके क्या हुआ? ब्यूट, ब्यूट आया। और ई एन आया लास्ट में। ई एन कब आता है? जब डबल बॉन्ड होगा। तो ई एन है, देखो ये कार्बन क्या है? एक एक का भी डबल बॉन्ड होगा तो ई एन आएगा। तो क्या आ गया? डबल बॉन्ड। इसके लिए क्या है? आइसोब्यूटिलीन। क्या होगा? आइसोब्यूटिलीन। इसको बोलते हैं आइसोब्यूटिलीन। और ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं? अगर डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड। तो ये अनसैचुरेटेड का एग्जांपल है और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है। अभी थर्ड एग्जांपल देखेंगे, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। किसका देखेंगे? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये साइक्लो क्यों लगा? क्योंकि ये साइक्लिक है। फिर हेक्स, हेक्स क्यों लगा? क्योंकि कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन है। ये देखो कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। और ए क्यों लगा? सिंगल बॉन्ड है। तो देखो साइक्लो मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है साइकिल के जैसा है, साइक्लिक है। हेक्स क्यों लगा? एच एक्स हेक्स, 6 कार्बन बॉन्ड है, 6 कार्बन एटम्स है। और ए क्यों लगा? सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए साइक्लोहेक्सेन। और देखो ये नीचे वाला देखो C5H10, तो साइक्लोपेंटेन। साइक्लो मतलब क्या? इसका स्ट्रक्चर साइकिल के जैसा है, साइक्लिक है, इसके लिए साइक्लो लगा। पेंट क्यों लगा? क्योंकि कार्बन आइटम कितने? 5, 1 2 3 4 पेंट लगा। और ए क्यों है? सिंगल बॉन्ड। इसी को कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सिंगल बॉन्डिंग है। अभी इधर देखो नेक्स्ट वाला, ये क्या है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होगा? हाइड्रोकार्बन का मतलब डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। पहला देखेंगे साइक्लोहेक्सीन। देखो साइक्लो, साइक्लो क्यों लगा? इसका स्ट्रक्चर क्या है? साइकिल के जैसा है। हेक्स क्यों लगा? एच एक्स हेक्स, एच एक्स हेक्स क्यों? 6 कार्बन एटम है, तो 1 2 3 4 5 6। और ई एन क्यों लगा? डबल बॉन्ड है। यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड है, अगर एक भी डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड लगेगा, तो ये डबल बॉन्ड आ गया। तो ये क्या? साइक्लोहेक्सेन। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी नीचे देखो बेंजीन का, और बेंजीन का जरा ध्यान से देखो, आगे और वापस बेंजीन के बारे में आएगा। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H6। क्या है? C6H6। क्यों? कार्बन के कितने एटम है? 6। कितने एटम है? 6। और हाइड्रोजन के कितने एटम है? 6। लेकिन थोड़ा गौर करो, कार्बन का एटम कैसा है? देखो एक डबल बॉन्ड है, उसके बाद में क्या है? एक सिंगल बॉन्ड है, फिर एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। ये क्या है? अल्टरनेट। मतलब अल्टरनेट जो बॉन्डिंग हो रहा है, अल्टरनेट बॉन्डिंग कैसे हो रहा है? सिंगल डबल, सिंगल डबल। ये बेंजीन में हो रहा है, हम आगे इसको देखेंगे। इसको क्या है? सिंगल डबल अल्टरनेट बॉन्डिंग जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है? सिंगल डबल, सिंगल डबल। तो इसका नाम बेंजीन। इसका नाम क्या है? बेंजीन। ये खास नाम है, इसका बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे।
तो बेंजीन के बारे में हम देखेंगे। तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बेंजीन का, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बेंजीन का दिया है। तो देखो, इट इज लर्नड फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन दैट इट इज अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बेंजीन क्या है, एक साइक्लिक, क्योंकि इसका जो चेन है, कार्बन का चेन कैसा है, साइक्लिक है, तो ये साइक्लिक है और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्यों, सिंगल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड होता तो क्या होता है, सैचुरेटेड, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है बेंजीन। There are three alternate double bonds in the six-membered ring structure of benzene. तो इसमें कितने, थ्री अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। देखो, ये एक हो गया डबल बॉन्ड, उसके बाद में सिंगल है, फिर ये सेकंड आ गया डबल बॉन्ड, और ये सेकंड, तो तीन तीन डबल बॉन्ड है अल्टरनेट, एक के बाद में। अल्टरनेट का मतलब क्या, एक के बाद एक। तो इसमें क्या है, तीन अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, किसमें है, बेंजीन में, और इसका स्ट्रक्चर कैसे है, रिंग स्ट्रक्चर है। और द कंपाउंड हैविंग दिस कैरेक्टरिस्टिक यूनिट इन देयर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। इस पर एग्जाम में आ सकता है कि एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहते हैं, क्या एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहते हैं। तो क्या है, द कंपाउंड्स, नहीं देखो, खुशबू आना, देखो फिजिक्स में एक एक बार ऐसा भी होता है, एक एक कंपाउंड होता है जिसमें खुशबू नहीं आती, उसको भी एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं फिजिक्स में। खुशबू आना ही एरोमेटिक नहीं है, एक एक बार कैसा है, एक एक में खुशबू आती ही नहीं, उसको भी एरोमेटिक कहते हैं फिजिक्स में। ज्यादातर कॉमन लैंग्वेज में एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, खुशबू आना, लेकिन ऐसे भी केमिकल्स है जिसको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं जिसमें खुशबू नहीं आती। आप जाके गूगल पर सर्च कर सकते हो, उसमें मिलेगा, खुशबू नहीं आती, उसको भी एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं फिजिक्स में। लेकिन नाम से क्या होता है, खुशबू आने वाला। तो एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहते हैं, देखो पॉइंट नोट डाउन किया। पहला पॉइंट क्या है, कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रिंग। तो एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहते हैं, जिसमें वन, एक और एक से ज्यादा रिंग होती है। ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैंने सिंप्लीफाई करके दिया है, नोट डाउन कर सकते हो। तो एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या है, कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रिंग। तो इसमें क्या होगा, एक या एक से ज्यादा रिंग होगा इसके स्ट्रक्चर में, क्या होगा, एक या एक से ज्यादा क्या होगा, रिंग होगा इसके स्ट्रक्चर में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, देखो एटम्स आर जॉइंड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑफ टू डिफरेंट काइंड। इसको जो एटम्स जॉइन होंगे, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ये तो लाजिम है, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड तो नहीं होगा। कोवेलेंट बॉन्ड होगा मतलब शेयरिंग होगा, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होगा, शेयरिंग होगा। लेकिन बॉन्डिंग कैसा होगा, ऑफ टू डिफरेंट काइंड, मतलब क्या होगा, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, मतलब एक नहीं रहेगा, अलग अलग बॉन्डिंग होगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अभी बेंजीन में क्या है, सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के हैं, दो तरीके के, सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो एरोमेटिक का सबसे पहला पॉइंट क्या है, कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रिंग, एक या एक से ज्यादा रिंग हो सकता है। और जो बॉन्डिंग होगा कैसा होगा, टू डिफरेंट काइंड का होगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जैसा बेंजीन में सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है। ये इसके टू पॉइंट्स है। अभी हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप्स इन कार्बन कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं। टिल नाउ we have learned about the hydrocarbon compound formed by combination of the element carbon and hydrogen। अभी देखो, अब तक हमने जो पढ़ा है, सीखा है कार्बन के बारे में। कार्बन ज्यादातर किसके साथ मिलकर कंपाउंड बना रहा था, हमने जितने भी एग्जांपल देखे किसके साथ बना, हाइड्रोजन के साथ। लेकिन अब जो हम देखेंगे इसमें सिर्फ हाइड्रोजन नहीं रहेगा, हाइड्रोजन की जगह दूसरा कोई और लेगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन की जगह कोई और लेगा, इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो मैं रिपीट करता हूं वापस, अब तक हमने जो देखा, क्या देखा, कार्बन के साथ कौन मिलके कंपाउंड बना रहा था, हाइड्रोजन। लेकिन हम जो अभी देखेंगे, कार्बन के साथ कोई और भी मिलके क्या करेगा, कंपाउंड बनाएगा, उसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि वो एक फंक्शन देते हैं, उसके एक वो कंपाउंड का एक क्वालिटी मिलती है, एक फीचर मिलता है उनकी वजह से, इसको इसके लिए उनको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। अभी आगे देखेंगे क्या बताया, देखो many more types of carbon compound are formed by formation of bonds of carbon with other elements such as halogen। halogen क्या है, ये पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप है, क्या है हेलोजन, ये पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप है। उसी में कौन है, ऑक्सीजन भी आता है, नाइट्रोजन भी आता है, सल्फर। तो कार्बन अभी क्या करेगा, सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग नहीं करेगा, ऑक्सीजन के साथ भी करेगा, नाइट्रोजन के साथ भी करेगा और सल्फर के साथ भी करेगा। हाइड्रोजन के साथ किसके साथ करेगा, हाइड्रोजन के साथ तो हमने देखा, अभी हम क्या देखेंगे, ऑक्सीजन के साथ भी करेगा, नाइट्रोजन के साथ भी करेगा और किसके साथ करेगा, सल्फर के साथ भी करेगा। The atoms of these elements substitute one or more hydrogen atoms in the hydrocarbon chain and thereby the tetravalency of carbon is satisfied। तो ये होगा कैसे, ये जो एटम हमने ऊपर देखे, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और सल्फर है, ये क्या करेंगे, द एटम्स ऑफ दिस एलिमेंट सब्स्टिट्यूट वन और मोर हाइड्रोजन। तो ये क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को अपनी जगह से हटाएंगे और खुद उसकी जगह ले लेंगे। कौन, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और सल्फर है। और इसके वजह से ये क्या होगा, कार्बन के कौन से वैलेंसी होता है, टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या, चार वैलेंसी वाला। टेट्रा वैलेंसी मतलब, टेट्रा मतलब चार
और वैलेंसी मतलब मालूम है कि उसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन चार, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 वैलेंसी वाला ये कार्बन का एक, कार्बन को कहते हैं टेट्रावैलेंसी, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स वाला, 4 वैलेंसी वाला, क्योंकि कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में। The atom of the element which is substitute for hydrogen is referred to as a heteroatom। ये अंडरलाइन करके लो। तो जो हाइड्रोजन को क्या करेगा, जो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा उसको कहते हैं हेटेरोएटम, क्योंकि उसने क्या किया, हाइड्रोजन को हटाया और वो खुद उसके जगह पे आ गया। तो वो ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, तो इसको क्या कहेंगे, हेटेरोएटम, इसको कहेंगे हेटेरोएटम। समटाइम्स हेटेरोएटम्स आर नॉट अलोन। अभी देखो, समटाइम्स हेटेरोएटम जो होगा ये अकेला नहीं होगा, मतलब ये अकेला नहीं होगा, इसके साथ कोई और भी होगा। आर नॉट अलोन बट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन ग्रुप ऑफ एटम। तो इसका एक ग्रुप ही होगा, क्या होगा, ग्रुप। अभी समझो एक एक बार ऐसा होता है कि कोई दोस्त है, अगर हम उसको अकेले भी बुलाएंगे कभी भी, तो अकेला नहीं है, उसके साथ में हमेशा कोई एक साथ में होगा। क्यों, वो अकेला नहीं जाता, वो अकेला किधर भी नहीं जाता, उसके साथ में एक जोड़ीदार होता है हमेशा। वो किधर भी मार्केट में जाएगा तो उसके साथ लेके जाएगा। एक दोस्त का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये भी क्या होगा, ये फंक्शनल ग्रुप के थोड़े एटम्स ऐसे भी होते हैं। तो ये अकेले आएंगे नहीं, अकेले हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह नहीं लेंगे, उसके साथ साथ उनके दूसरे ग्रुप भी होंगे, दूसरे साथी भी होंगे, वो हम अभी आगे देखेंगे। अभी आपका ये टेबल देख सकते हो, ये टेबल में हाइड्रोएटम दिया है इधर, और ये फंक्शनल ग्रुप है, नेम क्या है, हेलो। हेलो क्यों, इसको कहते हैं हेलोजन ग्रुप के। ये क्रोमो है, क्रोमो का मतलब क्या, क्लोरीन, ब्रोमो मतलब क्या, ब्रोमाइन, और आयोडीन का मतलब क्या, आयोडो। तो इधर दिया है देखो क्लोरीन, देख सकते, क्लोरीन को क्या कहते हैं, क्रोमो, ब्रोमाइन को क्या कहते हैं, ब्रोमो, और आयोडीन को कहते हैं आयोडो। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में यूज करते हैं, और कंडेंस्ड फॉर्म भी इसका दिया है, ये हम डिटेल में देखेंगे कंडेंस्ड फॉर्म किसको कहते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो हमने देखा है। फिर ऑक्सीजन का हेटेरोएटम कौन है, ऑक्सीजन आता है। क्या करता है ऑक्सीजन, क्या करता है, हाइड्रोजन के एटम को हटाता है। और पहला वाला देखो नेम क्या है, अल्कोहल। तो ये जो अल्कोहल जो ये इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, ये अकेला नहीं आता, मतलब हाइड्रोजन को हटाकर क्या करता है, ऑक्सीजन भी आएगा, हाइड्रोजन भी आएगा, तो ये दोनों को मिलाकर अल्कोहल, तो ये क्या आएगा, दोनों मिलाकर आएंगे। और एक इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, OH डैश OH। ये डैश का मतलब क्या है मालूम है, मतलब ये हाइड्रोजन को हटाकर आएगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। एल्डिहाइड देखो पॉइंट नंबर 2 क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या है, फंक्शनल ग्रुप। उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा है, देखो जो बीच में एक कार्बन है, और इधर क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है इसने, डबल बॉन्डिंग है। कितने बॉन्डिंग है, डबल बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्ड। अभी मैं पूछता हूं, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डिंग क्यों है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डिंग क्यों होगा बोल, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। तो उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 2। इसके लिए डबल बॉन्ड है, कार्बन के साथ इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, इसके लिए डबल बॉन्डिंग है। और एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, इधर है। और इसका कंडेंस फॉर्मूला कैसा लिखा है, CHO। ये हम आगे देखेंगे, आपको डिटेल में समझ में आएगा। थर्ड वन देखो, कीटोन। कीटोन देखो एक कार्बन का है, तो ये हाइड्रोजन को हटाएगा और इधर से भी क्या करेगा, बैलेंस शेयर करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और इधर से भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। देखो मैं जो मार्क दिखा रहा हूं इधर, इधर से भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इधर से भी शेयर करेगा, मतलब दोनों तरफ से शेयर करेगा। लेकिन एल्डिहाइड और एक बार देखो, एल्डिहाइड कार्बन जो है सिर्फ इधर से शेयर करेगा, लेफ्ट बाजू से, राइट में शेयर नहीं करेगा, हाइड्रोजन पास आके खत्म हो जाएगा। हाइड्रोजन के बाद में और कोई लाइन है इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए, नहीं है। लेकिन जो कीटोन है, कीटोन क्या करेगा, कार्बन के एटम इधर से भी शेयर करेगा और इधर से भी शेयर करेगा, दोनों जगह, मतलब दोनों जगह ओपन है, दोनों जगह ओपन है। फोर्थ वाला देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे है, देखो सिर्फ एक ही बाजू से शेयर करेगा, और इसका ये स्ट्रक्चर है, मतलब ये पूरा ग्रुप के साथ आएगा। इसको दावत पे बुलाएंगे ना, तो अकेला नहीं आएगा, ये सबको लेके आएगा, मतलब ऑक्सीजन को भी लेके आएगा 2 बॉन्ड के साथ, इधर ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ आएगा। अभी और एक नोट करो, कार्बोक्सिलिक एसिड देखो टेक्स्ट बुक में, ये जो कार्बन के ऊपर है कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। लेकिन इधर भी ऑक्सीजन है ना, O, लेकिन एक कार्बन के साथ इसने कितना शेयर किया, एक सिंगल बॉन्ड। और हाइड्रोजन के साथ कितना बॉन्ड किया, एक एक, तो इधर सिंगल सिंगल बॉन्ड है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं शेयर करने के लिए, 2, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 2 और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये ऑक्सीजन ने क्या किया, इस कार्बन के साथ भी एक शेयर किया और इस हाइड्रोजन के साथ एक शेयर किया, इसके लिए सिंगल सिंगल बॉन्ड है। लेकिन इधर क्या है, उसका और कोई शेयर करने के लिए नहीं है, तो ये कार्बन एक ही है, इसके लिए इसलिए क्या किया, कार्बन के साथ दोनों शेयर कर लिया। लेकिन इधर क्या किया, एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, एक कार्बन के साथ शेयर कर लिया। अभी फिफ्थ वाला देखो, एथर। एथर में क्या है, बॉन्ड में कौन आता है, ऑक्सीजन आता है। कौन आता है,
ऑक्सीजन, और किधर आता है, बीच में आता है। देखो क्यों, इधर भी शेयरिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन और इधर भी शेयरिंग कर रहा है, इधर भी शेयर कर रहा है, इधर भी, दोनों तरफ शेयर कर रहा है, लेफ्ट साइड में भी शेयर कर रहा है, राइट साइड में शेयर कर रहा है। इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे है। एस्टर देखो 6th वन, एस्टर का कैसा है, ऐसा है। तो सी के बाजू में, लेफ्ट बाजू में भी शेयर कर रहा है और ऑक्सीजन के बाद में भी शेयर कर रहा है। तो ये अगर हाइड्रोजन को हटाएगा तो अकेला नहीं आएगा, ऐसा पूरा आएगा, ऐसा पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आएगा। हम एक एग्जांपल देखेंगे फिर आपको समझ में आएगा। ये एमाइंस है नाइट्रोजन का, तो ये भी जब आएगा, हाइड्रोजन को जब हटाएगा और ये आएगा कार्बन के साथ, कैसा आएगा, सिर्फ लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन शेयर करेगा, नीचे हाइड्रोजन शेयर करेगा, इधर हाइड्रोजन शेयर करेगा। इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, NH2। ये सिर्फ लेफ्ट बाजू से शेयर करेगा। अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे तो तुमको क्लियर हो जाएगा। क्या बता, देखो, द कंपाउंड एक्वायर स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो जो कंपाउंड तैयार होता है ये एक स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज को मिलती है। क्यों मिलती है, ये फंक्शनल ग्रुप की वजह से। क्या होता है, ये फंक्शनल ग्रुप की वजह से एक स्पेसिफिक इसको केमिकल प्रॉपर्टी मिलती है। ड्यू टू दिस हेटेरो एटम, हेटेरो एटम का मतलब क्या, हाइड्रोजन को जो हटाकर जो एटम्स आते हैं उसको कहते हैं हेटेरो एटम्स, इसकी वजह से। और द ग्रुप ऑफ एटम्स दैट कंटेन हेटेरो एटम irrespective of the length and nature of the carbon chain। तो कार्बन चेन कितना भी बड़ा होने दो, ये फंक्शनल ग्रुप की वजह से, ये हेटेरो एटम्स की वजह से इसको क्या मिलता है, एक स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी प्राप्त होती है, मिलती है, ये मिलती है। आगे हम देखेंगे कैसे मिलती है और क्यों मिलती है। Therefore, these heteroatoms or the groups of atoms containing heteroatoms are called functional group। तो इनको फंक्शनल ग्रुप क्यों कहते हैं मालूम है, क्योंकि इनके वजह से वो जो कंपाउंड को क्या मिलता है, एक स्पेशल यूनिक केमिकल प्रॉपर्टी मिलती है। क्या मिलती है, स्पेशल यूनिक केमिकल प्रॉपर्टी मिलती है इन हेटेरोएटम्स की वजह से। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। और ये पूरे फंक्शनल ग्रुप आपको याद रखना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी देखना पड़ेगा। एक देखो, हियर द फ्री वैलेंसी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय अ शॉर्ट लाइन। एक एग्जांपल हम देखेंगे। अभी देखो, हियर द फ्री वैलेंसी मतलब क्या, शेयर करने के लिए जो फ्री है। अभी समझो एक किसी ने एक गाड़ी किसी के साथ शेयर कर ली तो वापस शेयर कर सकता है क्या, इसमें नहीं होता फिजिक्स में। तो एक के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो खत्म, शेयर होगा, और वही इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकता। तो इधर देखो, हियर द फ्री वैलेंसी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय अ शॉर्ट लाइन। अभी देखो फर्स्ट वाला देखो, अल्कोहल देखो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो, ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, उसको कितने चाहिए, और 2 चाहिए, है कि नहीं। तो ये ऑक्सीजन ने क्या किया, ये हाइड्रोजन के साथ एक शेयर कर लिया, खत्म। तो अभी उसके पास कितना बाकी है, एक बाकी है। कितना बाकी है, सिर्फ एक बाकी है। तो वो किसके साथ शेयर करेगा, अभी वहां आके कार्बन के साथ वगैरह शेयर करेगा। तो इसमें कितनी वैलेंसी फ्री है, सिर्फ एक फ्री है, मतलब एक बाकी है। तो फ्री वैलेंसी कितनी आएगी इसकी, ONE1। एल्डिहाइड देखो, एल्डिहाइड अभी देखो, यहाँ कौन है, कार्बन आया। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसको कितने चाहिए, और 4 चाहिए। इसको 3 मिल गए, इधर हाइड्रोजन के पास से 1 मिला और ऑक्सीजन के पास से 2 मिल गए, और कितने बाकी है, 1 बाकी है, मतलब एक फ्री वैलेंसी बाकी है। तो इसकी भी कितनी आएगी, ONE1, एक ही आएगा। कीटोन का देखो, ये जो कार्बन है हमको मालूम है कितने होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4, और उनको कितनी शेयर करना चाहिए उसको ऑक्टेट होने के लिए, 4। तो इसने 2 तो ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिए, बचे कितने, 2, 1 और 2। तो इसका फ्री वैलेंसी कितना आएगा, 2। समझ में है। तो समझो कौन से भी अगर स्ट्रक्चर में अगर ये ऐसा आ गया तो इसको बोलेंगे कीटोन। नेक्स्ट देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें क्या हुआ, कौन है इधर, कार्बन का सिर्फ ओपन है, ये जो डैश लाइन है इसका मतलब क्या है, वो फ्री है। बाकी की कोई डैश लाइन फ्री है क्या, आगे पीछे डैश, अब देखो एच के बाद में कोई डैश लाइन है नहीं, तो उसकी वैलेंसी फ्री नहीं। तो कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री है, एक फ्री है। फिर या नीचे एथर में कौन है, ऑक्सीजन की कितने फ्री है, इधर लेफ्ट साइड भी फ्री है, राइट साइड भी फ्री है। इसका मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री है, शेयर करने के लिए फ्री है। फिर नीचे देखो एस्टर में कार्बन का कितना, एक फ्री है और ऑक्सीजन का एक फ्री है। कार्बन का एक फ्री है और ऑक्सीजन का एक फ्री है। तो इसका एक 2 आएगा और इसका भी क्या आएगा, 2 आएगा। ये फ्री वैलेंसीज है, और डैश लाइन से हमको पता चलेगा कि कितने फ्री है। The functional group taking place of a hydrogen is joined to the carbon chain with this valency। तो जो फ्री वैलेंसी है किसके साथ ये होगा, ये कनेक्ट होगा, कार्बन के साथ कनेक्ट होगा। किसके साथ होगा, कार्बन के साथ कनेक्ट होगा। ये जो फ्री वैलेंसी है कार्बन के साथ कनेक्ट होगा। एग्जांपल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मीथेन। अभी मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CH4। बोर्ड पे देखो सभी लोग, प्रोजेक्टर स्क्रीन पर। मीथेन का हमने पहले बहुत बार देखा है, मीथेन का कितना है, CH4। देखो CH4 मतलब क्या, कार्बन कितना है, एक है, हाइड्रोजन कितने हैं, चार है ना, CH4। हाँ, अभी देखो हमको इसमें क्या लेके आना है, फंक्शनल ग्रुप को लेके आना है। किसको लेके आना है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, अकेला आता है आते वक्त, नहीं, क्या करता है, उसके साथ में किसी को तो लेके आता है। और वो किसको हटाता है, हाइड्रोजन को हटाता है, हाइड्रोजन को हटाकर खुद आता है। अभी ये क्या है, देखो नाम इसका क्या है, मीथेन। मीथ क्यों है, मेथ, मेथ का मतलब क्या, एक कार्बन एटम। एन का मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड, मेथेन। अभी ये देखो एक नया नाम तुमको मालूम पड़ेगा। अब हम देखेंगे एल्कोहल। एल्कोहल का क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, एल्कोहल जब भी आता है उसका जो सफिक्स लगता है ओएल करके लगता है। क्या लगता है, याद रखो क्या लगता है, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप का भी अगर अटैच होगा तो क्या लगा, ओएल आएगा। क्या आएगा, ओएल, ये याद रखो एल्कोहल का। और एल्कोहल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, ऑक्सीजन होगा और हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन का तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसने ऑक्सीजन के साथ क्या किया, शेयर कर दिया, पूरा किया उसका ऑक्टेट। ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 6 होते हैं टोटल, उसको कितना चाहिए, 8 ऑक्टेट के लिए। हाइड्रोजन के साथ तो उसने एक क्या कर दिया, शेयर कर दिया, एक बाकी है। अब ये अल्कोहल क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह ले लेगा। अभी वो हम देखेंगे। अभी देखो ये क्या है, ये क्या है, मीथेन का है ना, मीथेन का। अभी ये क्या करेगा, देखो इसको हटा दिया, किसने हटा दिया, अल्कोहल ने हटा दिया, अल्कोहल ने हटा दिया और उसकी जगह ले ली। अभी इसका नाम क्या होगा, मेथनॉल। क्या होगा इसका नाम, मेथनॉल। ये देखो, ये मीथेन का फॉर्मूला था, ये इधर का हाइड्रोजन क्या हो गया, हट गया, और किसने किसने जगह ले ली, फंक्शनल ग्रुप ने। और वो फंक्शनल ग्रुप कौन है, एल्कोहल। कौन है, एल्कोहल। इसके लिए इसका नाम क्या हो गया, मेथनॉल। मेथ का मतलब एक कार्बन, और ओएल क्यों, इसकी जगह किसने ली, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप ने ली। इसके लिए नाम क्या होगा, मेथनॉल। तो इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसा आएगा। देखो पहले इधर हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया, एल्कोहल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आ गया OH। तो ये क्या हो गया, मेथनॉल। और ये देखो अभी ये कार्बन का क्या हो गया, अभी एक बार देखो फिगर पे, कार्बन का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा हो गए, टेट्रावैलेंसी पूरी होगी। देखो ऑक्सीजन के साथ पहले इधर हाइड्रोजन था, भी ऑक्सीजन आ गया, और ये ऑक्सीजन की पूरी होगी। ऑक्सीजन को कितनी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये हाइड्रोजन के साथ उसने एक किया, ये कार्बन के साथ एक किया, और हाइड्रोजन को एक चाहिए। तो सब लोगों की क्या हो गई, ऑक्टेट पूरा हो गया। और ये जो इसका जो नाम है, इसका जो नाम है एक है मेथनॉल। और मेथनॉल का ये क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, CH3O। क्या होगा, सी, देखो सी कार्बन एक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, और ऑक्सीजन कितना है, एक है, CH3O, मेथनॉल। देखो आगे, द कार्बन कार्बन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज फंक्शनल ग्रुप। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, क्या बोला मैंने, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसको भी फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्यों फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, क्योंकि द रिस्पेक्टिव कंपाउंड गेट स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी। क्यों, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से जो कंपाउंड तैयार होता है उसको एक केमिकल प्रॉपर्टी मिलती है स्पेशल, तो उसी को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में भी होगा, हाइड्रोजन को हटाकर दूसरा कोई नहीं आया, तो भी अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसको भी फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, क्योंकि वो जो कंपाउंड को एक केमिकल स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टी देता है। तो इसको भी क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फिगर में देख सकते हैं, ये डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, और ये कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको भी क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, क्योंकि एक खास तरीका केमिकल प्रॉपर्टी देता है।